नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 1971 थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर अपने फाइनल स्टेज पर चल रहा था और फैसला कभी भी भारत के फेवर में आने वाला था। पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके शहर ढाका का ऑलमोस्ट पतन हो ही चुका था, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने हथियार नहीं छोड़े थे। खूनी संग्राम चल रहा था। ऐसे में भारतीय 4-5 गोरखा राइफल बटालियन के शूरवीर दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त थे। उसी वक्त मेजर इयन कार्डोजो अपनी छावनी में स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। बहुत खून बह रहा था, बहुत कमजोरी भी थी, लेकिन फिर भी पूरी मानसिक स्वस्थता के साथ मेजर ने डॉक्टर से कहा कि पेन किलर मॉर्फिन है। डॉक्टर ने कहा नहीं है। तो फिर मेजर ने कहा कि तो फिर पेन किलर पैथिडिन है। डॉक्टर ने कहा वो भी नहीं है। सच कहूँ तो पूरा मेडिकल का सामान युद्ध में नष्ट हो चुका है। तो फिर मेजर ने कहा कि ठीक है, तो फिर दे दो, कहाँ है मेरी खुकरी। खुकरी मीन्स एक तरह की छोटी तलवार, एक तरह का चाकू। मेजर ने डॉक्टर से वो ही मांग ली। क्यों, किस लिए मांगी, ये जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। अगस्त 7, 1937 को मुंबई में इयन कार्डोजो का जन्म हुआ। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने भारत के वीरों की शौर्य गाथाएं सुनी और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने लश्करी करियर बनाने की ठान ली। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन हुए और बेस्ट ऑलराउंडर कैडेट के तौर पर उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। फिर 9 साल के बाद इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में 1965 के युद्ध के वक्त मैदान में उतरने का मौका मिला। बात करें दिसंबर 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तब इयन कार्डोजो मेजर बन चुके थे और अपनी बटालियन के साथ पूर्व पाकिस्तान के सिलहट मोर्चे पर तैनात थे। उस जगह को किसी भी हाल में जीतना था, जिसके लिए 480 गोरखा सोल्जर्स को मैदान पर उतारा गया था। इस मिशन को पूरा करने के लिए 48 घंटे का टाइम तय किया गया था, लेकिन दुश्मनों के जोरदार प्रतिकार के कारण ये डेडलाइन बीत चुकी थी, जिसकी वजह से भारतीय छावनी में जो भी खाने पीने का सामान था वो पूरा हो गया था। खाने का एक दाना तो क्या, पीने का पानी भी नहीं बचा था भारतीय सैनिकों के लिए। शस्त्र सरंजाम और मेडिकल की सारी चीजें दुश्मनों के तोप मारे में नष्ट हो चुकी थी। सारी परिस्थितियां भारत के विरुद्ध में थी, लेकिन फिर भी भारतीय जवान अपना मिशन पूरा करने के लिए एक इंच भी पीछे हट नहीं करना चाहते थे। ऐसे में कैप्टन की शहादत के बाद मेजर इयन कार्डोजो ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली और खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की ठान लिए अपने सैनिकों को अपनी खुकरी यानी कि करीब 16 इंच लंबी एकदम धारदार कटार से दुश्मनों पे हल्ला बोलने का आदेश दे दिया। पूरी बहादुरी के साथ लगभग 400 गोरखा सोल्जर्स रणभूमि में कूद पड़े। दोस्तों, ये जो गोरखा सैनिक है वो फरज परस्त, निर्भय और लड़ाकू सैनिक कहलाते हैं। इंडियन आर्मी के भूतपूर्व सेनापति फील्ड मार्शल शाम बहादुर मानेकशॉ ने अपने 40 साल के करियर में करीब 20 साल गोरखा सैनिकों के साथ बिताए थे। उनका कहना था कि अगर कोई इंसान ये कहे कि उन्हें मौत से डर नहीं है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है और या फिर वो इंसान गोरखा है। मेजर इयन कार्डोजो ने अपने गोरखा सैनिकों के साथ मिशन पार करके दिखा दिया और युद्ध विराम की घोषणा हो गई। पाकिस्तान के करीब 1500 सैनिक गोरखा जवानों की शरण में आ गए, जिसमें से 3 ब्रिगेडियर लेवल के अफसर थे। इस सफलता के पीछे भारतीय कई जवानों ने अपना खून बहाया था। मेजर इयन कार्डोजो की हालत बहुत नाजुक थी। उनका बायां लगभग आधा पैर टूट चुका था, बहुत खून बह रहा था और अगर इस खून को नहीं रोका गया तो मेजर की जान जा सकती थी। दर्द भी बहुत हो रहा था और इसीलिए मेजर ने डॉक्टर से पेन किलर पैथिडिन या मॉर्फिन मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से दुश्मनों के तोप मारे में मेडिकल की सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी। उनका ऊपर का आधा पैर अब भी सलामत था, लेकिन बाकी के आधे पैर को अगर टाइम पे इलाज नहीं मिलेगा तो गैंग्रीन की वजह से उनका पूरा पैर काटना पड़ेगा। ऐसे हालात में ना ही कोई दवा मिल रही थी और ना ही कोई इलाज। इसीलिए उस बहादुर इंसान ने डॉक्टर से अपनी खुकरी मांग ली। एक गोरखा जवान ने उन्हें खुकरी दी और फिर एक सेकंड भी सोचे बिना मेजर ने उस खुकरी से अपना आधा पैर काट दिया। उस सीन को लाइव देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अपना खुद का पैर काटने के लिए हिम्मत चाहिए, जो सभी में नहीं होती है। और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है,
इस तरह से मेजर ने अपने सैनिकों से कहा कि इस पैर को ज़मीन में कहीं पर गाड़ दे। दोस्तों, जनरली आर्मी मैन अपना हाथ, पैर और आंखें खो देता है तो उनका बतौर फौजी करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मेजर इयन कार्डोजो की कहानी ख़त्म नहीं होती है। बतौर फौजी वो लश्करी मोर्चे पर अपनी फ़र्ज निभाने के काबिल तो नहीं रहे थे, बट उन्हें ऑफिस वर्क के लिए सिलेक्ट किया गया था। लेकिन हमारे मेजर साहब को टेबल कुर्सी पर बंधे रहना पसंद नहीं था। उन्हें तो लश्करी मोर्चे पर आगेवान के तौर पर देश सेवा करनी थी। डॉक्टर ने उन्हें फिटनेस एग्ज़ाम में फेल किया, लेकिन नेवर से डाई का विचार रखने वाले मेजर साहब को हार मानना पसंद नहीं था। आर्टिफिशियल पैर के साथ कदम से कदम मिलाने की ठान ली और आर्मी के सेनापति जनरल तपेश्वर रैना से मेजर की पावर हाउस जैसी पर्सनालिटी, फर्ज परस्ती, पॉजिटिविटी और मुसीबतों से लड़ने की आग, ये सब देखकर जनरल रैना इम्प्रेस हो गए। मेंटली तो मेजर इयन कार्डोजो स्ट्रॉन्ग थे ही, लेकिन अपना एक पैर खोने के बाद फिजिकली वो कितने स्ट्रॉन्ग है ये देखने के लिए जनरल रैना उन्हें लद्दाख की पहाड़ियों में ले गए। वहाँ पर कई चट्टानें और बर्फीले पर्वतों पर मेजर को कदम से कदम मिलाते देख जनरल रैना प्रभावित हो गए और बोल पड़े कि मेजर साहब तो 2 पैर वाले इंसानों को भी शर्मा दे ऐसी स्पीड से चल सकते हैं। इस इंसिडेंस के बाद जनरल रैना ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके मेजर इयन कार्डोजो को आर्मी में अफसर के तौर पर ऑन फील्ड सिलेक्ट किया। ये घटना आर्मी के लिए मेमोरेबल थी क्योंकि आर्मी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। लगभग इम्पॉसिबल कहा जाए ऐसी ये घटना थी जिसमें मेजर का नेवर से डाई का विचार मेन रोल पे था। फिर उन्होंने गोरखा बटालियन के आगेवान के तौर पर अपना ओहदा संभाला और फिर उन्हें पूरे ब्रिगेड का सेनापति बना दिया गया, जिनके अंडर में 3000 सैनिक थे। 1993 में वो अपनी छाती पर 13 मेडल लिए रिटायर्ड हो गए। दोस्तों, भारत भूमि को धन्य करने के लिए मेजर इयन कार्डोजो जैसे कई सरफरोश हमारे बीच हो गए, लेकिन अगर स्कूली किताबों में इनके बारे में आने लगा तो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन भी नेवर से डाई का विचार रखने लगेगी और इंडिया का नाम रोशन करेगी। ऐसी आशाओं के साथ क्रांतिकारी सेना की ओर से भारत माता के ऐसे सपूत को कोटि कोटि वंदन और सलाम।